अब ये जो आगे लिखा है, ये आपका कोई भी इससे कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकता है। वो आपसे पूछेंगे व्हाट शुड बी इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, या कार्बन एमिशन, या ग्लोबल वार्मिंग। एनर्जी में भी उन्होंने तीन चीजें बोली। पहला क्या बोला है? रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल्स। मतलब अगर घरों में सोलर लग सकती है तो सोलर लगा दो। तो क्या हुआ? फॉसिल फ्यूल जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक। फिर with coal being the dominant source of, sorry, reduce fossil CO2 emission from legacy infrastructure through enhanced efficiency। एक बात बताइए, पहले हमारे यहाँ गाड़ियों में एथेनॉल हम नहीं मिला रहे थे, अब हम एथेनॉल मिलाने लगे। मतलब क्या हुआ? पेट्रोल का यूज कम कर रहे हैं। पेट्रोल का यूज कम कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? हम एफिशिएंसी कम कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम कम कर रहे हैं कार्बन एमिशन की। ठीक है, हाँ या ना? इसी तरह से मान लीजिए हम इस तरह के व्हीकल्स या इस तरह के डीजल इंजन बना रहे हैं जो बिजली से चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं उसको। ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए कि अगर हम जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जितनी एनर्जी यूज होती थी हम उनको एफिशिएंसी की तरफ ले जा रहे हैं, कम एनर्जी में काम चल जाए। तो जो बी है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो और क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है, रिड्यूस फॉसिल CO2 emissions from legacy infrastructures by enhanced efficiencies। अगला टारगेट क्या है? टू रिड्यूस emissions by 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। अब आप यहां से सारा भविष्य समझ लीजिए। वो कह रहे हैं 2030 तक हम 1 बिलियन टन कम करेंगे एमिशन। इसका मतलब भविष्य किसका है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। इसका मतलब भविष्य किसका है? सोलर पावर का। और फिर हमने क्या कहा? द फिफ्थ प्लेज इन पंचामृत कमिट्स इंडिया टू नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। India's 5 commitments are a critical foundation to the global pathway to achieving the ambitious 1.5 degrees centigrade global warming target। तो आप बोलोगे पहली चीज, इट कैन सेव लाइव्स। का कार्बन एमिशन कम हो रहा। कार्बन एमिशन कम हो रहा तो क्लाइमेट चेंज हम धीरे कर सकते हैं। हमारी नदियां वदियां जो है सूखेंगी नहीं, ग्लेशियर्स पिघलेंगे नहीं, लोग डूबेंगे नहीं। ठीक है। फिर unlike developed nations with mature greenhouse gas infrastructure, India is yet to build a lot of its GHG inventories. Unlike developed nations with a mature greenhouse gas infrastructure, India is yet to build a lot of its GHG inventory. However, as India grows, so will its GHG footprint. While India's growth will need to factor in higher consumption levels across its population, it has a unique opportunity to leapfrog in this journey through low, no emission technologies. Stop and listen. जब वेस्ट डेवलप हो रहा था तो उसने खूब सारी ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई जो ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही थी। उन्हें कहा गया ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री, जहां पे सारी ग्रीन हाउस गैस जहां से निकल रही है जो एनवायरमेंट को खराब कर रही है। हाँ या ना? इंडिया अभी उस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस अब बना रहा है, PLI वगैरह चला रहा है। तो इंडिया ये स्टेप करने से, गलती करने से बच सकता है। इंडिया ये कहे कि भैया आप जो भी इंडस्ट्रीज बनेंगी वो इंडस्ट्रीज ये ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनेंगी, वो ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करेंगी, उनमें ऐसी टेक्नोलॉजीज लगेंगी कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिनिमम हो। तो क्या होगा? इंडिया ने इंडस्ट्रीज भी बना ली, और इंडस्ट्रीज बनाने के साथ साथ में इंडिया ने क्या करा? एमिशन भी रोक दिया। ठीक। इस बात का ध्यान रखिए। इंडिया हैज दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी to prevent huge greenhouse gas emission from India। और वो अपॉर्चुनिटी आज है, इट इज नाउ, कि आज हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। इसलिए दिस प्लेज वाज नेसेसरी आज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक। आप सोच करके देखिए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसने कमिटमेंट करा हो। इंडिया ने बहुत मौके पे चौका मारा है, और आप जितना सोच रहे हो ये उससे बड़ी चीज है। और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक पूरी क्लास लेके डॉक्यूमेंट करा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में ही, जब मैं आपको 6 पढ़ा रहा था, तभी जो पहली वाली 6 की SDG वाली क्लास थी, उसमें ही मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट ग्लासगो के बाद। ठीक।